हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो प्रत्येक एग्जाम में हमें हमेशा देखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों, करते हैं शुरुआत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो के PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों, करते हैं शुरुआत आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड दुर्घटना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है फ्रेंड, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता था? तो ये आता था बंगाल प्रांत के अंतर्गत 1911 तक। 1911 के बाद बंगाल का विभाजन हुआ, जिसमें बिहार और बंगाल अलग हो गया था। नेक्स्ट है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सर सैयद अहमद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है असहयोग आंदोलन से। असहयोग आंदोलन से चौरी चौरा कांड का संबंध है। नेक्स्ट फ्रेंड, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था? तो ये था होम रूल आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था होम रूल। नेक्स्ट फ्रेंड, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो ये है हड़प्पा। हड़प्पा है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर। नेक्स्ट फ्रेंड, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो ये करते थे मातृशक्ति पे विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति पे विश्वास करते थे। नेक्स्ट फ्रेंड, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। नेक्स्ट फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू की खेती वैदिक काल के लोगों को ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट फ्रेंड, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र में कहा गया है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट फ्रेंड, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये दी गई ऋग्वेद में। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। नेक्स्ट, वेदों की संख्या कितनी होती है? तो वेदों की संख्या 4 होती है। 4 वेद होते हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये था पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन। नेक्स्ट फ्रेंड, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। सामवेद भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहलाता है। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो ये था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन था। नेक्स्ट फ्रेंड, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा एवं अन्य सुधारों का विरोध किया था? तो ये था धर्म सभा। धर्म सभा ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन था, जिसने सती प्रथा एवं अन्य सुधारों का विरोध किया था। नेक्स्ट फ्रेंड, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो धर्म सभा के संस्थापक थे राधाकांत देव। इसका राइट आंसर हो जाएगा राधाकांत देव। नेक्स्ट, सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हो गया था। नेक्स्ट है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो सती प्रथा का
अंत करने में राजा राम मोहन राय का सबसे अधिक प्रयास रहा था? इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को अंत करने में अधिक प्रयास किया था। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में मुंबई में। 1875 ईस्वी मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज का स्थापना किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। नेक्स्ट है, 11वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था राधानगर जिला बर्धमान, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में राधानगर जिला बर्धमान में हुआ था। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? तो ये था मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाल ली थी? तो ये संभाल ली थी रामचंद्र विद्या वागीस। रामचंद्र विद्या वागीस राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की कमान संभाल ली थी। नेक्स्ट है, किसके प्रयास से ब्रह्म समाज के जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मद्रास तक फैल गई थी? तो ये था केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही ब्रह्म समाज की जड़ें जो है वो उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास तक फैल गई थी। नेक्स्ट फ्रेंड, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय समाज की स्थापना की थी? तो आत्मीय समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय एवं डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? किस संस्था से जुड़े थे? तो हिंदू कॉलेज से। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो ये हुई थी 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब हुई? तो भारत में हुई थी 1882 ईस्वी में अडियार मद्रास में हुई थी। 1882 अडियार मद्रास में। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो ये की थी दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती जी का एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जिसकी वो रचना की थी। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो ये दिया दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1896-97 के ईस्वी के बीच में बेलूर कोलकाता में हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896-97 ईस्वी में बेलूर कोलकाता में हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो अलीगढ़ आंदोलन चलाया था सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी? तो ये रखी थी सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये थे हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ये की थी ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो ये हुई थी राजा राम मोहन राय की। इसकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। नेक्स्ट है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ये था पटना में। नेक्स्ट है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? ये किया गया था 1843 ईस्वी में भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित होती है, यह किसने कहा है? ये कहा है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे को।
नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? ये शिकागो में। नेक्स्ट है संवाद कौमुदी पत्र का संपादक कौन थे? तो संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे राजाराम मोहन राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजाराम मोहन राय। नेक्स्ट है तत्व रंजनी सभा या तत्वबोधिनी सभा या तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है देवेंद्रनाथ टैगोर से। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर से। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो ये हुई थी केशव चंद्र सेन के फलस्वरूप से। नेक्स्ट है बामा बोधिनी महिला पत्रिका महिलाओं के लिए किसने लिखी? तो ये लिखी थी केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट है शारदामणि कौन थी? तो शारदामणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। नेक्स्ट है कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो ये चलाया था गुरु राम सिंह ने। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन चलाया था। ये आंदोलन पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट है 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो ये हुआ था धार्मिक अयोग्यता कानून। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? ये कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज किस सिद्धांत के आधार पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एकेश्वरवाद। देव समाज की स्थापना किसने की? तो देव समाज की स्थापना की थी शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव दयाल साहब। नेक्स्ट है फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। नेक्स्ट है 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो ये अहरार आंदोलन था। नेक्स्ट है भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? ये की गई थी 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। नेक्स्ट है सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1925 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो ये नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो ये 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट है शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? तो 1893 ईस्वी में भाग लिया था। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ जीसस की रचना किसने की? तो राजाराम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट है राजाराम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ था? तो तुफतुल मुवाहिदीन इनका एक पुस्तक था जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी राजाराम मोहन राय ने। नेक्स्ट है राजाराम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? युगदूत कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ये था आज का आखिरी क्वेश्चन राजाराम मोहन राय के द्वारा। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छे टॉपिक लेकर के आऊँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।